तो गाइस क्या आप लोग भी माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन खेल के बोर हो चुके हो? हाँ। तो गाइस क्या आप भी माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेलना चाहते हो? हाँ। तो क्या आप लोगों के पास भी मेरी तरफ पीसी नहीं है? अरे हाँ भाई हाँ। तो फिकर नॉट, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल में ही माइनक्राफ्ट जावा एडिशन खेल पाओगे और वो लैग भी नहीं करेगा, आपके आराम से 50-60 FPS आ जाएगी। अब माइनक्राफ्ट जावा एडिशन को अपने फोन में खेलने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे आ जाना, वहाँ पे सर्च करना है मोजो लॉन्चर। जब ये सर्च करेंगे तो जो सबसे पहले वाला ऐप आएगा आपको इसी को इंस्टॉल करने लाए, तो मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें ऐप के अंदर आ जाना है और तुम्हें लोकल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तुम्हें उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कोई सा भी यूज़र नेम डाल देना है। मैं तो शैडो डाल रहा हूँ, तुम यहाँ पे कोई सा भी यूज़र नेम डाल सकते हो। फिर तुम्हें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सिलेक्ट वर्जन दिखेगा, इस पर दबा के लेटेस्ट से एक वर्जन पुराना वर्जन सिलेक्ट कर लेना। मैं तो यही करो, तुम कुछ भी कर सकते हो। फिर नेम कुछ भी डाल देना, मैं तो जावा डाल रहा हूँ। फिर तुम्हें सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम्हें प्ले वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना और ये थोड़ा सा लोडिंग होगा, इसे लोड होने देना। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, तुम्हें उस पर दबाना और वीडियो एंडिंग में जाके फिर लास्ट के 2 ऑप्शन दिखेंगे उनको ऑफ कर देना है। फिर तुम्हें वापस से बैक आना है और जो जावा ट्विक वाला ऑप्शन है उस पर जाना और जो मेमोरी एलोकेशन है इसको एकदम हाफ पे सेट कर देना है। तुम्हें वापस से बैक आना है, जो तो कस्टम कंट्रोल का ऑप्शन दिखेगा उस पर दबा के तुम अपने मन मर्जी के कंट्रोल बना सकते हो। ऐड बटन दबा के तुम बटन ऐड भी कर सकते हो और उसको कोई भी की पे सेट कर सकते हो, जैसे जावा एडिशन में होता है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तुम चाहे तो ये भी कॉपी कर सकते हो या अपना खुद का भी बना सकते हो। A few minutes later. उसके बाद जब तुम्हारे कंट्रोल बन जाए तो तुम्हें ऊपर सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है और तुम्हें वहाँ पे एक सेव का बटन दिखेगा, तुम्हें उस पर क्लिक कर देना है और फिर तुम्हें कोई भी नाम डाल के इसको सेव कर देना। मैं तो अभी शैडो नाम डाल रहा हूँ, तुम यहाँ पे कोई भी नाम डाल के इसे सेव कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें इसे लीव कर देना और लीव करने का तुम्हें थोड़ी देर इंतजार करना है जब तक वो 500 MB वाला डाउनलोड ना हो। जिसके बाद तुम्हें प्ले पे क्लिक करना है और जब ये लोड हो जाएगा तो इसे चलने देना। 2 मिनट बाद तुम्हारी जो गेम है वो भी चालू हो जाएगी, तुम्हें ओके करना है और फिर यहाँ पे मोजांग लिखा आ जाएगा। तुम देखोगे इससे तुम्हारी जावा वाली पूरी UI भी आ चुकी है और तुम्हारी गेम भी लॉन्च हो चुकी है। उसके बाद जब तुम देखोगे तो ये सारे बटन भी काम कर रहे हो। जो कोने में एक माउस वाला बटन है तो तुम ऐसे माउस का भी ला सकते हो, GUI वाले बटन से तुम सारे बटन हाइड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें एक वर्ल्ड बना लेना, मैं तो वर्ल्ड अभी क्रिएटिव में ही बना रहा हूँ। और फिर जब तुम वर्ल्ड बनाओगे तो तुम्हें सेम जावा वाली एनिमेशन भी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जावा एडिशन है। उसके बाद जब तुम्हारा वर्ल्ड क्रिएट हो जाएगा तब तुम देखोगे तुम्हारा वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा होगा। मेरा तो 11 डिवाइस इसलिए और ज़्यादा लैग कर रहा है। और तुम अपने F3 दबा के, मैं तुम्हें FPS भी दिखा दूँ। F3 दबा के देखो, मेरा मुश्किल से 1 या 2 FPS आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार होते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए पहले तो तुम्हें अपनी गेम को लीव कर देना है। लीव करने के बाद जब तुम वापस उसी UI पे आ जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे एरो को दबाना है और यहाँ पे प्लस वाले क्या करेंगे उसको दबा के इंस्टॉल ऑप्टिफाइंड कर देना है। इसका तुम्हारा जो ऑप्टिफाइंड है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और जब वो इंस्टॉल हो जाए तो तुम्हें यहाँ पे सेम वर्जन सेलेक्ट कर लेना है जिसका तुमने वो वर्ल्ड बनाया था और उसका लेटेस्ट वाला ऑप्टिफाइंड तुम्हें डाउनलोड होने के लिए डाल देना है। थोड़ी देर में वो ऑप्टिफाइंड भी डाउनलोड हो जाएगा। फिर तुम्हें बैक आ जाना है और जो ऑप्टिफाइंड वाला ऑप्शन यहाँ पे चुन लेना है और तुम्हारी गेम फिर लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद जब तुम्हारी गेम लॉन्च हो जाए तो तुम्हें यहाँ पे एक ऑप्शंस वाला बटन दिखेगा, तुम्हें ऑप्शंस वाले बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद वीडियो सेटिंग में जाके जैसे जैसे मैं करो वैसे वैसे करो। तुम UI स्केल को 4 पे सेट कर देना, स्मूथ लाइटनिंग ऑफ कर देना, डायमेंटिक FOV ऑफ कर देना और एनिमेशन पे जाके ऑल ऑफ एनिमेशन कर देना, जिससे तुम्हारा लैग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और तुम FOV भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो 90 कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पॉकेट एडिशन में भी 90 ही रहता है। उसके बाद तुम्हें फाइनली उसी वाले वर्ल्ड में चले जाना जो तुमने पहले बनाया था। और जब तुम इस बार अपने वर्ल्ड में जाओगे तो तुम्हें ये देखने को मिलेगा तो तुम्हारी गेम ना के बराबर लैग कर रही होगी, बिल्कुल लैग नहीं कर रही होगी। और एक बार मैं तुम्हें इस बार भी F3 दबा के अपने FPS दिखा देता हूँ। तो एक बार मैं F3 दबाता हूँ तो देखो मेरे FPS 40 के आसपास आ रहे हैं और लगभग बीच में 50 भी टच हो जा रहे हैं। तो अब हमारी गेम तो पूरी तरीके से सेटअप हो चुकी है। तो अब मैं प्लेन बायो में चलता हूँ ताकि मैं वो सारी चीज़ें कर सकूँ जो मैं माइनक्राफ्ट में हमेशा से करना चाहता था, लेकिन वो चीज़ें पॉकेट एडिशन में मुमकिन नहीं थी, लेकिन जावा एडिशन में हम उन्हें कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम प्लेन बायोम लोकेट कर लेते हैं कमांड की हेल्प से। तो अब मैं प्लेन बायोम में तो आ चुका हूँ। मैं सबसे पहले एक शॉट लेता हूँ क्योंकि जावा एडिशन में जो शॉट चलाने का मज़ा है ना वो मज़ा पॉकेट एडिशन में नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्रिट की जो साउंड सुनाई देगी और जो मारने की जो एनिमेशन आएगी ना वो एनिमेशन पॉकेट एडिशन में तो नहीं है। अब जो अगली चीज़ है जो मैं हमेशा से करना चाहता था और शायद तुम भी करना चाहते हो, उसके लिए मेरे को एक मेज चाहिए और उसको विंड बर्स्ट से एन्चांट करना है। तो सबसे पहले मैं इसे एनविल लेके विंड बर्स्ट 3 से एन्चांट कर लेता हूँ और अपने ऑफ हैंड में विंड बर्स्ट पकड़ लेता हूँ। अब मुझे अपने राइट हैंड में मेज पकड़ना है और अब तुम देखो असली मेज PvP। और तुमने ये तो देखा ही होगा कि जब हम जावा एडिशन में पूरा नेदराइट कार में लेते हो कैसे आवाज़ देती है। तो जब नेदराइट कार में लेते हो तुम सुनो, कसम से इस आवाज़ को सुन के जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो अब मैं यहाँ पे काफ़ी सारे वार्डन स्पॉन कर लिए। अब देखो तो अब मैं उस जगह से तो दूर आ चुका हूँ क्योंकि अब मेरे को जो थर्ड चीज़ करनी है उसके लिए मेरे को चाहिए TNT विद माइनकार्ट
और काफ़ी सारी रेल। तो पहले मैं रेल ले लेता हूँ, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। तो अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक रेल प्लेस करनी है और उसके ऊपर TNT माइनकार्ट को स्टैक करते जाना है। अब तुम समझ गए हो कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अब जितनी माइनकार्ट स्टैक हो गई उसके बाद हमें इसे फोड़ना है। तो फोड़ने के लिए पहले मैं इसे डिग डाउन करके इसे ऐसे नीचे गिराता हूँ, उससे फूट जाएगी। अब जैसे कि जावा एडिशन है तो इसमें हम होपफुली नेदर ऑफ पे भी ब्लॉक्स प्लेस कर पाए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले नेदर में जाना है और नेदर में जाने के बाद हम पहले मैं अपना रेंडर डिस्टेंस बढ़ा लेता हूँ। नेदर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पहले मैं सेटिंग में जाता हूँ, ऑप्शन वाले में जाके मैं अपना रेंडर डिस्टेंस को 12 कर देता हूँ। पॉकेट एडिशन में होता है। और देखो मेरा FPS अभी भी ड्रॉप नहीं हुई, मेरा FPS 40-45 नहीं आ रहा है। तो मैं पहले नेदर ऑफ पे जाता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। अब मैं नेदर ऑफ के ऊपर तो पहुंच चुका हूँ। तो अब देखो मैं इसमें ब्लॉक प्लेस कर पा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं देखता हूँ क्या मैं यहाँ पे पोर्टल बना पाता हूँ। तो यहाँ पे पोर्टल तो बन चुका है। अब क्या देखते हैं पोर्टल काम करेगा। तो ये पोर्टल भी काम कर चुका है। मैं इसका 100% जावा एडिशन है। तुम जाके इससे अभी की भी ट्राई कर सकते हो। तो गाइस ये वीडियो तो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर तुम्हें चाहिए कि मैं एक सर्वाइवल सीरीज़ बनाऊँ माइनक्राफ्ट मोजो लॉन्चर के अंदर, तो तुम वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। और मैंने एक SMP मॉडल वाली वीडियो बनाई थी, तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, तुम जाके वो देखो। मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बाय बाय।